गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं आ गया हूँ जंतर मंतर और मैं उसके पास पहुँच चुका हूँ और हम अभी एंट्री करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे। सो हम अभी अंदर एंटर कर चुके हैं और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। गार्डन है यहाँ पे काफ़ी। और अब एक एक यंत्र को चल के एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, जंतर मंतर को जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था और इसको बनाने का पर्पस ये था कि उस टाइम सटीक समय और ग्रहों की दिशा और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया था। तो अभी हम सबसे पहले यंत्र को देखने चलते हैं जिसका नाम है मिश्र यंत्र। इसमें आप जो ये साइड में देख रहे हैं किनारे किनारे, ये और उस तरफ वो, इसको बोलते हैं सम्राट यंत्र। और ये जो बीच में जो आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे ये जो गई ये लाइन, ये जो दिल के शेप में है, इसको नियत चक्र बोलते हैं, ऐसा उस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये इतने पुराने टाइम में भी इसको बनाया गया था, जब ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही ऐसा कुछ था। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि उस पुराने इतने टाइम में भी इस तरह के यंत्र को बनाया गया था, जिससे कि समय के बारे में जानना और ग्रहों की दिशा को समझना, उनके बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठा करना। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम में, इतने पुराने टाइम में इस तरह के यंत्र को बनाना। तो इसको एक बार पास से देख लेते हैं। तो ये है सम्राट यंत्र, ऐसा उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसा दिखता है ये सम्राट यंत्र। अब उस तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आगे जाना मना है ऐसा लगता है मुझे। ये है नियत चक्र, ये ऐसे यहाँ पे देखने से तो ये जेल जैसा लग रहा है। यहाँ पे ये चेन भी लगी हुई है और ये रास्ता भी बंद है। ये ऊपर जाने का भी रास्ता है, सीढ़ियाँ, लेकिन शायद ये बंद है, अलाउड नहीं है यहाँ पे जाना। और ये इस तरफ ये इस तरह का दिखता है। इसका नाम भी सम्राट यंत्र ही लिखा हुआ है उस साइन बोर्ड पे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे भी कई सारा बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस, अब दूसरे यंत्र की तरफ चलते हैं। इसका नाम है राम यंत्र। इस यंत्र का यूज़ ये था कि इससे चंद्रमा और सूर्य की दिशा और उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा किया जाता था। और इस यंत्र का नाम रखा गया था राजा राम सिंह के नाम पे। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। अरे भैया, किसी का आधार कार्ड गिर गया है, गेट पे जाना छोड़ दो न। ये है वो राम यंत्र। इसी से चंद्रमा और सूर्य को समझा जाता था, उनकी
दिशा को, स्थिति को स्टडी किया जाता था। ये यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। गाइस अब आगे चलते हैं सम्राट यंत्र की तरफ। ये है सम्राट यंत्र का साइन बोर्ड और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसकी हाइट है 20.7 मीटर्स और इसका उपयोग ये होता था कि इससे पता लगाया जाता था किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव, ये सारी जानकारी देने में इसका उपयोग होता था। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ से। गाइस उस ज़माने में भी अगर कोई सूर्य से स्थिति, ग्रहों की जानकारी और समय, सटीक समय वो भी अगर कोई इकट्ठा कर पाता था तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी कि उस टाइम जयपुर के राजा जयसिंह ने ये बनवाया था, टाइम और दशा ग्रहों की जानने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। गाइस जो अगला यंत्र है उसका नाम है राम यंत्र। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। राम यंत्र का उपयोग भी लगभग वैसा ही है, सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड कई सारी जानकारी इकट्ठा करना। यहाँ जंतर मंतर में मुझे जो एक प्रॉब्लम नज़र आई वो ये है कि यहाँ जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जो यंत्र हैं वो एक तरफ है, साइन बोर्ड कहीं और है, तो कुछ ठीक से पता नहीं चल पाता है कि कौन सा साइन बोर्ड किसके बारे में बात कर रहा है। ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है।
ये दूसरा राम यंत्र है, पहला वाला उस तरफ था। राम यंत्र तो खैर 2 हो गए, एक ये सामने वाला और एक ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था। बाकी गार्डन तो यहाँ पे है अच्छा, काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया गया है। गाइस एक यंत्र ये है जयप्रकाश यंत्र, ये ऐसा है, मुझे लगता है ये यंत्र यहाँ पे है, ये वाला। यहाँ पे चेन लगी है, वहाँ अंदर नहीं जा सकते। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो मैंने पहले भी बताया कि साइन बोर्ड से आप पता नहीं लगा सकते, मुश्किल है पता लगाना कि कौन सा यंत्र कहाँ पे है। तो अगर कुछ मैं गलत बता दूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, सही यंत्र कौन सा कहाँ पे है ये पता लगाना। तो गाइस ये था जंतर मंतर। आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।